देखिए, आज हम देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में कौन सा टॉपिक देखेंगे? तो देखेंगे हम लोग विद्युत धारा। क्या देखेंगे? विद्युत धारा के बारे में देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जिसका भी रेलवे का एग्जाम है वो ये सब कंटेंट को देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भाई कमेंट भी किए थे, भाई रेलवे के लिए कुछ साइंस पढ़ा दीजिए, तो आज से हम साइंस स्टार्ट कर दिए। ठीक है, चलिए। विद्युत धारा हम बोलते किसे हैं? तो ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को विद्युत धारा बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को, आवेश के प्रभाव को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब ध्यान से समझिएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। लेकिन विद्युत धारा हम लोग मापते किस में है? तो विद्युत धारा हम लोग मापते हैं एमीटर में। किस में नापते हैं? एमीटर में नापते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, विद्युत धारा जो चलती है वो किस तरह से चलती है? तो उच्च से निम्न की ओर चलती है। उच्च से निम्न की ओर चलती है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा चलती है। मतलब समझिए, हम तक, मतलब हम लोग तक जो बिजली पहुंच रही है, तो जहां से बिजली आ रही है वहाँ क्या होगा? उच्च विभव होगा। अब मेरे आते आते क्या आ गया? निम्न विभव तक पहुँचा। ठीक है, ट्रांसफार्मर समझते हैं ना आप लोग? वहाँ जब वोल्टेज आप नापेंगे तो वहाँ कुछ और बताएगा, लेकिन घर आते आते क्या होता है? कम हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर से हम लोग के घर तक जो आ रहा है विद्युत धारा, तो उच्च से निम्न आ रहा है ना। घर आते आते क्या हो गया? निम्न हो गया। ओके, तो वही बोला गया है, विद्युत धारा जो बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की और चलती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा। देखिए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, धन सिरा से ऋण सिरा की ओर, मतलब प्लस से माइनस की ओर चलती है। प्लस से माइनस की ओर चलती है, नो डाउट। आगे अब देखेंगे हम लोग आवेश। आवेश को बोलते हैं हम लोग चार्ज। क्या बोलते हैं? आवेश को चार्ज बोलते हैं। ओके, इसका संकेत जो होता है बड़ी क्यू और छोटी क्यू दोनों होता है। दोनों में से आप कुछ भी किसी तरह से भी आप दर्शा सकते हैं। तो बड़ी क्यू या छोटी क्यू भी इसका संकेत होता है। किसका? आवेश का। ओके, आप समझिएगा। आवेश का ऐसा ही मात्रक पूछेगा आपसे तो कूलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ओके, और एक कूलाम पूछेगा, एक कूलाम कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है? तो क्या बोलेंगे? 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। कितना होता है? एक कूलाम 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ओके, आप समझिएगा। इसका सीजीएस मात्रक पूछेगा, आवेश का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो क्या बोलेंगे? स्टेट कूलाम। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। ओके, आवेश को 2 प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? बांटते हैं। ठीक है, 2 प्रकार से हम लोग बांटते हैं। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश का अर्थ हो गया प्लस, ऋण आवेश का अर्थ हो गया माइनस। धन आवेश का अर्थ हो गया प्लस और ऋण आवेश का अर्थ हो गया माइनस। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आवेश जो है एक कैसी राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, अदिश राशि है। अब यहाँ समझिएगा। देखिए, सर्वप्रथम आवेश जो उत्पन्न किए थे वो किस तरह से किया गया था? 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ के आवेश को उत्पन्न किया गया था। 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ के क्या किया गया था? आवेश को उत्पन्न किया गया था। जैसे मान लीजिए ये दोनों हाथ हैं। ठीक है, दोनों हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ेंगे ना तो आवेश उत्पन्न होगा, गर्मी पैदा होगा। ठंड के दिनों में हम लोग ऐसे ही करते हैं। आवेश मतलब हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं। तो 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। ओके, अब समझिएगा। एक वैज्ञानिक थे, पहली बार जो है 2 वस्तुओं को रगड़ के ये पता किए थे कि आवेश उत्पन्न होता कैसे है। तो थेल्स नाम के वैज्ञानिक ही जो पहली बार आवेश को बताए थे रगड़ के।
इस तरह से। ओके, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ के कौन बताए थे? थेल्स नाम के वैज्ञानिक बताए थे। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन एक कैसा आवेश है? आवेश कण है, तो ऋण आवेश कण है, इस पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछेगा कितना कूलाम होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज, इसलिए माइनस यहाँ दे दीजिएगा, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे क्या होता है? दोनों का कूलाम क्या होता है? सेम होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछेगा आपसे तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन पर आवेश पूछेगा तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, -19 कूलाम होता है। दोनों पे आवेश सेम होता है, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे दोनों पे आवेश सेम होता है, बस फर्क कितना है? इलेक्ट्रॉन पे जो है माइनस चार्ज होता है, तो इसलिए माइनस लगा के आपको लिखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पे भी सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है, इसलिए आपको प्लस करके लिखना पड़ेगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। कोई दिक्कत नहीं। सी का अर्थ हो गया कूलाम, सी का अर्थ हो गया कूलाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो वही बोला गया इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब प्रोटॉन पे पूछेगा तो प्रोटॉन प्लस होता है, तो इसलिए प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखिए दो वस्तुओं को रगड़ने पे माइनस चार्ज आएगा या प्लस चार्ज आएगा, इसका ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझिएगा, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, लेकिन किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा ये आपको पता करना पड़ेगा। अगर आपको ये ट्रिक याद रहता है तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि एनोड से कोई रबर रगड़ते हैं तो एनोड पे कैसा चार्ज होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक याद रहता है तो आप अच्छे से बना लेंगे। ये ट्रिक को समझिएगा। देखिए ट्रिक है मेरा रोमो काका रे माल धरई, रोमो काका रे माल धरई धरई धरई। ठीक है, रोमो काका रे माल धरई, रोमो काका रे माल धरई। आप समझिएगा, रो से हो गया रुई, रो से हो गया रुई, मो से हो गया मोम, का से हो गया कांच, फिर का से हो गया कागज, रे से हो गया रेशम, माँ से हो गया मानव शरीर, लो से हो गया लकड़ी, धो से हो गया धागा, रो से हो गया रबर, ए से हो गया एबोनाइट। ट्रिक क्या बोले, ध्यान से समझना है, आपको मजाक में नहीं लेना है। ये सब चीज मजाक में लेंगे तो ऐसे ही मजाक बन जाएगा आपका। इसको सीरियस होकर समझना है, क्योंकि क्वेश्चन गिरता है इससे। ओके, ट्रिक क्या बोले, रोमो काका रे माल धरइए धरइए धरइए। ठीक है, ये ट्रिक है, समझ में आ गया। ट्रिक किससे क्या होगा आप समझिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ नोट में देखिए कुछ लिखे हैं हम, जो नीचे रहा उस पे माइनस चार्ज। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बताएंगे तब आपको अच्छा समझ में आएगा। जो नीचे आएगा उस पर माइनस चार्ज और जो ऊपर जाएगा उस पर प्लस चार्ज। अब समझिए जो नीचे कौन आएगा और ऊपर कौन जाएगा, समझिएगा। पूछेगा आपसे रेशम का कांच से रगड़ने पर, रेशम को कांच से रगड़ने पर, रेशम को कांच से रगड़ने पर रेशम पे कैसा चार्ज आएगा या कांच पे कैसा चार्ज आएगा। तो आपको बोले थे ना कि जो नीचे आएगा माइनस चार्ज, जो ऊपर रहेगा प्लस चार्ज। तो कैसे जानेंगे कि कौन नीचे है कौन ऊपर है, तो ये ट्रिक आपको देखना पड़ेगा। ये ट्रिक में ढूंढना पड़ेगा। देखिए रेशम को कांच से रगड़ने पे, तो समझिए रेशम ये हो गया और कांच ये हो गया, ये हो गया रेशम, ये हो गया कांच। अब यहाँ ढूंढिए रेशम कौन है, ढूंढिए। ये हो गया कांच, कांच क्या है ऊपर है, कांच क्या है ऊपर है, ऊपर है। और रेशम देखिए नीचे में, रेशम क्या है नीचे है, रेशम क्या है नीचे है। तो आपको क्या बोले थे, जो नीचे रह गया, जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि रेशम को कांच से रगड़ने पर, तो रेशम को कांच से रगड़ने पे, रेशम को कांच से रगड़ने पे, तो कांच ऊपर में है तो इस पे कैसा चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। रेशम कांच के नीचे है तो इस पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज।
कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। ओके, अब समझिएगा, माइनस चार्ज का अर्थ ये हो गया ऋण आवेश और प्लस चार्ज का अर्थ हो गया धन आवेश। क्या हो गया? धन आवेश। देखिए, रेशम पे माइनस चार्ज हुआ मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये ग्रहण करेगा। माइनस चार्ज पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ग्रहण करता है। और इस कांच पे कैसा चार्ज हो गया? प्लस आ गया, धन आवेश हो गया। तो इस पे कैसा चार्ज होगा? धन आवेश हो गया। तो इस पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। प्लस, समझ में आ गया? तो रेशम, रेशम कहाँ पे है? रेशम कांच के नीचे है, कांच के नीचे है। तो क्या हो गया? ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस मतलब ऋण आवेश। और जहाँ ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। और कांच क्या हो गया? प्लस, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा मतलब धन आवेश। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन से समझिएगा, यहाँ आपको अच्छा समझ में आएगा। एवोनाइट के क्षर, एवोनाइट के क्या है? ये क्षर है। एवोनाइट के क्षर ऊन से रगड़ने पर, ऊन से रगड़ने पे एवोनाइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एवोनाइट पे कैसा चार्ज आएगा? ठीक है, और ऊन पे कैसा चार्ज आएगा? यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इस पे माइनस चार्ज आएगा कि ऊन पे माइनस चार्ज आएगा, इस तरह से पूछेगा। अब समझिएगा, यहां पे ढूंढिए कि एवोनाइट कहां पे है। एवोनाइट सबसे नीचे है, सबसे नीचे है मतलब माइनस चार्ज, मतलब माइनस चार्ज। और माइनस चार्ज का अर्थ क्या हो गया? ऋण आवेश, ऋण आवेश। तो ये क्या करेगा? ऋण आवेश जब होता था तो क्या होता था? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इसी दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ऋण आवेश पे चार्ज हुआ। ठीक है, अब देखिए उन पे कैसा चार्ज? उन पे प्लस चार्ज, उन पे प्लस चार्ज, क्योंकि एवोनाइट सबसे नीचे है तो माइनस हुआ। अब देखिए ऊन कहाँ पे है? ऊन ऊपर में है। तो हम क्या बोले थे? ऊपर जो रहेगा उस पर प्लस चार्ज, उस पर प्लस चार्ज मतलब धन आवेश। मतलब क्या हो गया? धन आवेश हो गया, धन आवेश हो गया, धन आवेश चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। समझ में आ गया? ये नहीं समझे तो ये समझिए, मानव शरीर एवं ऊन को रगड़ने पर, मानव शरीर एवं ऊन को रगड़ने पे, तो मानव शरीर कहाँ पे है? ऊन कहाँ पे है? तो ढूंढिए, ऊन यहाँ पे है और मानव शरीर ऊपर में है। ऊपर कौन है? ऊपर मानव शरीर है ना। तो ऊपर जो रहेगा उस पर कैसा चार्ज? उस पर प्लस चार्ज। और नीचे ऊन है नीचे, तो इस पर कैसा चार्ज? इस पर माइनस चार्ज। तो ये हो गया धन आवेश, ये हो गया धन आवेश। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ये त्याग करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? क्योंकि इसमें ऋण आवेश हो गया, ये ऋण आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, आप समझिएगा आवेश, आवेश को देखिए, आवेश का दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है Q बराबर NE। देखिए, आवेश को हम बोले थे ना कि आवेश को किससे दर्शाते हैं हम लोग? बड़ी Q या छोटी Q, दोनों में से आप किसी से भी दर्शा सकते हैं। तो हम बड़ी Q से दर्शाए हैं। ओके, तो आवेश को Q से हम डिनोट करते हैं। इसका दो फार्मूला होता है। तो Q बराबर NE, Q बराबर NE। ठीक है, Q को आवेश बोलते हैं, N को संख्या बोलते हैं, N को संख्या बोलते हैं। लेकिन कौन संख्या? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। कौन संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इस E को क्या बोलते हैं? E को क्या बोलते हैं? E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, दूसरा फार्मूला क्या हो गया? Q, Q को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। और दूसरा फार्मूला क्या हो गया? Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो आवेश का दो फार्मूला होता है, Q बराबर NE, सबको दर्शा दिए कि Q को आवेश बोलते हैं, N को संख्या बोलते हैं। कौन संख्या? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। E को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पे आवेश बोलते हैं। और दूसरा फार्मूला क्या हो गया? ये दूसरा फार्मूला क्या हो गया? Q बराबर IT। Q को आवेश बोलते हैं, I को विद्युत धारा बोलते हैं, T को टाइम बोलते हैं, मतलब समय बोलते हैं। Q को आवेश, I को विद्युत धारा, T को समय, T को क्या बोलते हैं? समय, मतलब टाइम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, अब आपसे पूछेगा जो हम यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, यहाँ हम फिर से लिख दिए हैं। ओके, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा? तो समझिएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम यहाँ भी बताए थे ना,
इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो वही यहाँ हम लिख दिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे पूछेगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या होगा 19 कूलम। ओके, अब समझिएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन उदासीन कण है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज पूछेगा आपसे, तो इलेक्ट्रॉन खोज कौन किया था, जे थॉम्सन किया था। प्रोटॉन का खोज कौन किया था, गोल्डस्टीन किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक किया था, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किया था। कौन किया था, गोल्डस्टीन किया था। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।